सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आज आपने देखा होगा एक वीडियो जो एक भर्ती फसाऊ गैंग का सरगना है, और उसका नाम ही मैंने रख दिया भर्ती फसाऊ गैंग का सरगना। अब ये सरगना क्यों है ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं इनका इतिहास बताना शुरू करूंगा आप लोग को, और चूंकि मुझसे कुछ छुपा नहीं है, उनका हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी तक सारा चीज मैं जान रहा हूँ। और खैर उनके हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात हम बाद में करेंगे, पहले आज के केस की बात कर ले। आज जो केस था 8872 CWJC 8872 और 2020 का ये केस था। और इस केस में ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि बोर्ड को डायरेक्ट कर दिया है कोर्ट ने कि एग्जाम जो है कंडक्ट कराने के लिए जिनका एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम था या त्रुटि था, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बातें हैं। जो भी लोग इसको फैला रहे हैं या जो भी इसको कह रहे हैं आपको, वो सरासर गलत है। एक्चुअली उनका जो चैनल है और उनका जो नाम है वो आपने सुना ही होगा। तो उन लोग का नाम, एक्चुअल नाम उनका होना चाहिए था, जानते हैं क्या? एक्चुअल नाम होना चाहिए शिक्षा बिगाड़ और बेरोजगार। दैट इज द करेक्ट नेम फॉर देम। वो ज्यादा सही रहता, शिक्षा बिगाड़ और बेरोजगार। और क्योंकि शिक्षा का सुधार तो कम, बिगाड़ ज्यादा हो रहा है, तो करेक्ट नाम सही से चूज कर लो भाई अपना। शिक्षा बिगाड़ और बेरोजगार कर लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। और दूसरी बात, जो तुम ये बच्चों को जो बरगला रहे हो ना बार बार कि ये मतलब, देखिए ये बंदा आज से नहीं, 2017 में टीईटी हुआ था। ये बंदा 2017 टीईटी फेल था, और 2017 टीईटी फेल होने के बाद फिर इसने क्या किया कि गलत प्रश्नों के बदले अंक मिलना चाहिए इसको करके केस किया। अभी तक केस चल ही रहा है। 17 से 21 आ गया। भोले भाले जो बच्चे हैं इसके जाल में फंस जाते हैं, और ये अच्छी तरह से बखूबी जानता है इनको जाल में फंसाना, और जाल में फंसा के और बच्चों को ठगना इसका काम है। ये बहुत बड़ा ठग है। आप 17 का उसका वीडियो देखे होंगे। आज मैं एकदम गुस्से में हूं थोड़ा, इसलिए बोल रहा हूँ। सब मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आज बहुत गुस्से में हूँ। आप उसका वीडियो देखे होंगे 2017 का, कि गलत प्रश्नों के बदलो अंक की मांग वो कर रहा है। उसकी क्या औकात है ना, वो आपको दिख रहा होगा। ऐसे मैं किसी को कोई औकात बोलता नहीं हूँ जनरली में, लेकिन दुष्ट आदमी के लिए दुष्ट शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। अब जब गलत आदमी सामने हो ना, उसके लिए अच्छा शब्द मुंह से निकल नहीं पाता है। तो उसकी क्या औकात थी, अब देखिएगा वो किस तरह के कपड़े पहनता था 2017 में। शुद्ध से एक ऊपर का शर्ट भी अच्छा उसका नहीं है, और शर्ट पैंट जिसके पास औकात नहीं थी सही से पहनने का, वो बंदा आज ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूतों में घूमता है। तो आप खुद सोचिए कि ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूते में घूम रहा है, ये उसका पैसा नहीं, ये सब चंदा चोरी का पैसा है। इसका काम है हर केस के नाम पे हर चीजों में टांग अड़ाना कि हाँ आपका हम ये काम करा देंगे। अभी देखिए स्टेट में बहुत सारे लोगों का कुछ त्रुटियां हैं, जो प्रॉब्लम है एडमिट कार्ड में, तो उनको डायरेक्ट बोर्ड से कांटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन ये फिर से मसीहा बन के खड़ा हो गया है कि एडमिट कार्ड में सुधार करवा रहे हैं या कुछ भी वगैरह। वास्तव में ये मसीहा इसलिए बना हुआ है कि वो एडमिट कार्ड सुधार करवाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में उसको उन सारे अभ्यर्थियों जो भोले भाले अभ्यर्थी हैं उनसे पैसा ठगना है कि हम आपका एडमिट कार्ड सुधार करवा देंगे, और हम आपको केस में जो है ऐसा ऑर्डर आने जा रहा है कि जिनका एडमिट कार्ड जो है मतलब गलत हो गया था, उनको फिर से दोबारा परीक्षा लेने का डायरेक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा। जबकि अभी मैंने कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ा है, और उनको जानकारी होगा चाहे नहीं होगा कि मैं एक वकील भी हूं, तो मुझे तो कम से कम एटलीस्ट वो बेवकूफ नहीं बना सकता है। वो आम अभ्यर्थियों को बेवकूफ बना के पैसा ठग सकता है, लेकिन मेरे जैसे आदमी को बेवकूफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ऑर्डर भी पढ़ा है, और ऑर्डर के अलावा एटलीस्ट कोर्ट में तो मेरी अप्रोच उनसे ज्यादा बहुत है, ये तो उनको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। और ये उनको पहले भी पता चल गया होगा। भले ही आपको मैं बता दूं, पहला केस हम लोग हार गए थे, नो डाउट। 28 जनवरी वाले एग्जाम के केस हम लोग हार गए थे, लेकिन ये मत भूलिएगा कि 28 जनवरी वाला केस के लिए हम लोगों ने अपने मेहनत में कोई कमी नहीं किया था, और केस का डिस्पोजल एक सही टाइमिंग में हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं तो आज अभी तक 28 जनवरी वाले जो एग्जाम रद्द हुए थे उसके केस की लिस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। कई केस तो लिस्ट हो नहीं पाया, और कई केस का एक सुनवाई हुआ है, दूसरा सुनवाई होने वाला है तब, लेकिन हमने किसी तरह से केस को डिस्पोजल कराया। हार जीत होते रहती है, वो दूसरी बात है। अब हम आते हैं आज के केस में क्या हुआ है। जो ये बंदा बरगला रहा है लोगों को, झूठा फरेबी, लोगों को ठग कहिए इसको, महाठग है ये, महाठग इसको बोल सकते हैं आप। ये महाठग जो बरगला रहा है लोगों को, मैं बता दूंगा आज क्या हुआ है कोर्ट में। कोर्ट में ये हुआ है कि
जो पिटिशनर के लॉयर थे उन्होंने डिमांड किया कि हमारे पिटिशनर ने एडमिट कार्ड में त्रुटि कर दिया था और इनको एग्जाम से वंचित हो गए। और चूंकि मान लीजिए कि इनका एग्जाम मैथ का था और इन्होंने गलती से अपना जो एग्जाम था वो मैथ के बदले ले लिया, दूसरे विषय को सेलेक्ट कर लिया फॉर्म भरने के समय में। तो भाई फॉर्म भरने के समय में गलत सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद बोर्ड ने आपको मौका दिया था कि आप अपने एडमिट कार्ड में सुधार करिए। और बोर्ड ने ये मौका एक बार नहीं दिया था, बोर्ड ने ये मौका 2 बार 3 बार 4 बार मौका आपको दिया है कि आप अपने एडमिट कार्ड में सुधार करिए। तो पिटिशनर के जो वकील की ये डिमांड था कि एडमिट कार्ड में सुधार नहीं कर पाए और चूंकि इनका गलत एडमिट कार्ड था तो इसलिए इनको दोबारा एग्जाम देना चाहिए। तो पहली बात तो ये जान लीजिए लीगल पॉइंट, फर्स्ट लीगल पॉइंट कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आपको 3 बार ऑप्शन दिया गया था कि आप अपने एडमिट कार्ड को सुधार करिए। आप 3 बार में अपना एडमिट कार्ड सुधार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप कितने केयरलेस हैं। यानी आप बच्चों को क्या केयर करिएगा कि जो आदमी अपना एक फॉर्म सही से नहीं भर पा रहा है और फॉर्म भी भर रहा है तो गलतियां कर रहा है और बोर्ड आपको 2 बार 3 बार मौका दे रहा है कि अपने एडमिट कार्ड में सुधार करवाइए और तब भी आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं। आप कहोगे कि एक बार जो है बोर्ड का जो वेबसाइट था वो क्रैश कर गया था और जिस कारण से मैं अपना एडमिट कार्ड सुधार नहीं कर पाए। ठीक है, चलो एक बार क्रैश कर गया था बोर्ड का वेबसाइट तो आप सुधार नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद दोबारा मौका मिला था, तिबारा मौका मिला था। बोर्ड ने कई बार देखा होगा आप लोगों ने, बोर्ड जब भी एग्जाम ले रहा था बोर्ड एकदम फूक फूक के कदम बढ़ा रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जो लोगों का आदत है केस करना, फंसाना, आज वो समझ रहे हैं आज उनको क्या हुआ, पास करे, फेल किए, क्या किए। अब वो तो पीडीएफ बना के एडिट करके हम भी लगा सकते हैं यूट्यूब पे कि हम पास कर गए हैं, लेकिन वास्तव में जो बंदा पास करेगा ना वो डायरेक्ट पोस्ट करेगा अपना रोल नंबर के साथ। मैंने पोस्ट कर दिया है ग्रुप में, कोई भी आदमी चेक कर सकता है और मेरा रोल नंबर भी दिया हुआ है और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है कि मेरा रिजल्ट क्या है। लेकिन जो फेल बंदा होगा ना वो एडिट करके भी डाल सकता है कि हाँ हम ये पास कर गए हैं। तो सीधा सा सवाल है कि आज के केस में यही हुआ, पिटिशनर के वकील ने ये डिमांड किया लेकिन अपोज करने वाले बोर्ड के वकील ने अपोज किया कि फर्स्ट बार तो ये है कि ये री एग्जाम हो रहा है 28 जनवरी वाले एग्जाम का। तो जब ये 28 जनवरी वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हैं तो इस री एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता इनका। दूसरा बात ये था कि बोर्ड का तर्क ये भी है कि आपको मौका 3 बार 4 बार 5 बार दिया गया था और तब भी आपने अपना एडिट नहीं करे तो हम एक आदमी के लिए तो परीक्षा कंडक्ट कराएंगे नहीं, या एक आदमी हो या 50 आदमी हो या 100 आदमी हो। अब ऐसे अगर हम परीक्षा कंडक्ट कराते रह गए तो बोर्ड जो है हर बार कुछ ना कुछ नया लेके कुछ लोग पहुंच जाएंगे। एक्चुअल में ये लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे थे कोर्ट को कि 106 केस में जो ऑर्डर हुआ है, 106 केस वाला जो ऑर्डर हुआ था उसमें बोर्ड ने खुद स्वीकार किया था उनके एग्जाम लेने की कोर्ट के रुख को देखते हुए। तो ये लोग कोर्ट को मिस इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं कि 106 वालों के साथ इनका भी एग्जाम लेना चाहिए क्योंकि इनका केस 106 वाले केस से मिलता जुलता है, जबकि 106 वाले विद्यार्थियों के केस इनके केस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए एग्जाम लेने का एग्जाम इन लोग की नहीं होने जा रही है। और इन केस अगर एग्जाम होता भी है तो 106 अभ्यर्थियों के साथ एग्जाम होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बोर्ड अगर केस ये यहाँ पे सिंगल बेंच में हारेगी भी तो बोर्ड डबल बेंच जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, एग्जाम तो नहीं होने देगी बोर्ड, ये आप एकदम निश्चिंत रहिए। क्योंकि अब ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम लेना शुरू कर देना तो पता चलेगा ना कभी ये एग्जाम खत्म होने वाला है और ना ये रिजल्ट कभी खत्म होने वाला है। क्योंकि आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये एग्जाम दोबारा हुआ है, दोबारा कहूं तो क्या 12 एग्जाम हुआ है, 28 जनवरी को हुआ, फिर कुछ सेंटरों का रद्द करके 22 जनवरी को हुआ और फिर उसके बाद 26 फरवरी को हुआ, तो ऐसे 9 सितंबर में हुआ। तो ऐसे करके अगर बोर्ड इनके डिमांड पे एग्जाम लेना शुरू कर दे तब तो एग्जाम होते रह गया। तो भोले भाले अभ्यर्थियों जिनका एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि है आप बोर्ड से कांटेक्ट करो कि बोर्ड से कुछ सुधार हो जाए, लेकिन फर्जी आदमी के चक्कर में ना पड़ना क्योंकि फिर वो फर्जीवाड़ा करेगा, आपको बहलाएगा कि वो केस हमने किया है। पहली बात आपको एक बात और बता देते हैं, ये जो 88-72 जो केस आज हुआ भी है आपको, ये 88-72 केस संतोष वर्मा का किसी का केस है और इसके एडवोकेट हैं सुरेंद्र कुमार सिंह। आई थिंक ये बक्सर के साथ रहने वाले हैं। मैं पूरी डिटेल्स उनके बारे में नहीं जानता एक्चुअल में, लेकिन ये केस नीरज के द्वारा नहीं कराया गया है, ये बात आप जान लीजिए स्पष्ट रूप से। नीरज बस क्या करेगा, अब वो शो करेगा कि ये केस मैंने करवाया था और लोगों को बड़गलाएगा कि चलिए हम आपका भी एडमिट कार्ड सुधार करवा देंगे, आपकी भी परीक्षा हम दोबारा हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूं और ऑन स्क्रीन ऑन लाइव ये बात बोल रहा हूं, दोबारा एग्जाम उन लोग की नहीं होने वाली है किसी हाल में। अगर बोर्ड हार भी गया
तो बोर्ड डबल बेंच भी जाएगी, छोड़ेगी नहीं, बिकॉज बोर्ड के पास ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी कई विषयों का रिजल्ट दे चुका है। अगर बोर्ड फिर से इन लोग के लिए, मान लीजिए 50-100 कैंडिडेट है, मान लीजिए कोई मैथ के हैं, कोई साइंस के हैं, कोई इंग्लिश के हैं, कोई हिंदी के लिए हैं, इन लोग के लिए फिर अगर दोबारा कंडक्ट कराती है तो जो पिछला रिजल्ट है वो सारा रिजल्ट उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो सारे शिफ्टों के लिए एक बार में लगाया जाता है। और यहाँ भी आप देख लो कि इस एग्जाम का भी जो रिजल्ट रुका हुआ है हमारे साथियों का साइंस